नमस्कार, मैं ज्योति स्वर्णाक्षी। आप देख रहे हैं कंचन टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावों का मौसम आ गया है और हर राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा में अपनी जीत के सपने संजो रहा है। देखना ये होगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है। हम आपको लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जानेंगे युवाओं के उनके विचार कि वो किस पार्टी के नेता को अपना अगला प्रत्याशी चुनेंगे। आपको लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में, तो जानते हैं हमारे युवा छात्रों से कि वो किसे विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनेंगे। आपका नाम? कंचन। कंचन जी, तो आप किसे आगामी विधानसभा चुनावों में किसे अपना प्रत्याशी चुनेंगे? देखिए, जो काम करके देगा हम उसको अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जैसे कि अब तक भाजपा सरकार रही है तो उनकी तरफ से देखा जाए कहीं काम रहे भी हैं और कहीं काम नहीं भी रहे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले आएंगे और कई जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैगा शिक्षा के क्षेत्र में। और वहीं रोजगार से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ कहा जाता था कांग्रेस सरकार में बहुत ज़्यादा रोजगार था और वहीं पर इनके भाजपा की सरकार में बहुत कम रोजगार देखने को मिल रहा है। और साथ ही सड़कों का हाल बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे कि चुनाव आते हैं उस वक्त सड़कें सही कर दी जाती हैं और धीरे धीरे उन सड़कों की हालत बहुत खराब से खराब होती जाती है। तो देखने की बात है कि हम किसको वोट देंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं जो पिछली सरकार है आप उससे कहीं ना कहीं रुष्ट हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब अब की बार आप चाहती हैं कि बदलाव हो? बिल्कुल। बात अगर हम कुरुक्षेत्र की ना करके पूरे हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर आप क्या सोचती हैं? हरियाणा की देखा जाए तो ना पूरे भारत में हरियाणा बेरोजगार की उस पे आता है कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर चुनिए। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए कि तनख्वाह बहुत थोड़ी है और काम पूरा लिया जाता है इंसान से, तो उसके और छुट्टी भी उन्हें बहुत कम दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग काम हो नहीं सकता देखा जाए तो। जानते हैं हम हमारे अगले युवा से, आप किस मुद्दों पर अपना वोट जो है अपने प्रत्याशी को देना चाहेंगे? जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इन सब को देखकर हमें वोट देना चाहिए। और जो जिस तरह से काम हो रहा है इस पर थोड़ा और स्पीड से इसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सके। बात अगर हम पूरे हरियाणा की करें तो क्या लगता है किसकी सरकार अब की बार चुनी जाएगी? वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बनती दिख रही है। बाकी और अपना आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी काफ़ी जोर लगा रही है, पर रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा क्या होता है। तो आपका नाम? जी रोहित। रोहित, आप आगामी विधानसभा चुनावों में किसे अपना नेता चुनना पसंद करेंगे? जी, ये तो मेरा अपना पर्सनल वो है, मैं तो ये चलो बताऊँगा नहीं। लेकिन जो बीते दिन है, जो पिछली सरकार है उसके कार्यकाल को देखकर जो भी हमारे किसान हैं, जो हमारी जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो नीतियाँ या मुद्दे हैं, उनको देखकर जो भी जो रोज़गार है, उनको देखते हुए तो फिर हरियाणा की जो जनता है और जो कुरुक्षेत्र की जनता है वो बदलाव चाहती है। और इस बदलाव को हम करके ही रहेंगे, जो सोच है यहाँ की तो आपके मुताबिक कि मतलब आप पिछली सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बदलाव आएगा? जी लगता तो है, आएगा तो है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो सरकार के जो भी कार्य है उससे प्रसन्न तो कोई भी नहीं है, सभी नाराज़ ही बैठे हुए हैं। हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी हम देख सकते हैं जो एमएसपी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर हम देख सकते हैं जो भी हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह उनमें जो भी हमारे छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो भी अपना रोज़ प्रकट करते रहते हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, ऐसे तो यही लगता है मेरे को कि बदलाव तो हो गई। जानते हैं हमारे अगले युवा से, आपका नाम? राघव। राघव, आप किसे अपना अगला प्रत्याशी देखना पसंद करेंगे? किन किन मुद्दों को आप सामने रखकर वोट करेंगे? ऐसा मुझे लगता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं वो दोनों ही अच्छे हैं जिस बार लगे, पर वैसे तो मैं कांग्रेस ही हूँ, पर मैं बीजेपी को देना चाहूँगा वोट, क्योंकि जो सुभाष सूद हैं पिछले 10 साल से इलेक्टेड हैं। तो जब 10 साल पहले अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र में सड़कें वगैरह और जैसे विकास तो बहुत कम था। मेरे पापा और जैसे बताते हैं कि जो सड़कें थी वो एक तरह से ना के बराबर, जो पुल वगैरह भी हैं, एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो एक देखा जाए तो जी सड़कें बहुत अच्छी रही हैं बीजेपी की सरकार में। और वैसे तो मैं कांग्रेस ही हूँ, मेरे फैमिली भी ज़्यादातर कांग्रेस को ही वोट देते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर हमें ऐसा ये नहीं होना चाहिए
कि हमारी फैमिली। ये तो दोगलापन हो गया ना कि मैं कांग्रेसी हूँ और मेरी फैमिली कहीं ना एक्चुअली बात पता क्या है कि आपको वोट देना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ये आपको ही बेनिफिट्स करेगी आगे जाके, आपकी जनरेशन को करेगी आगे जाके। अगर आप तो एक तरफ आप बता रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, तो फिर आप किन मुद्दों से, मतलब कांग्रेस के किन मुद्दों से प्रभावित है और किन मुद्दों से मतलब आप दुखी हैं कि आप कांग्रेस को वोट ना देकर भाजपा को वोट दे रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई दुखी तो नहीं हूँ मैं कांग्रेस से, या ना मैं परेशान हूँ। बस एक मेन रीज़न ये है कि बीजेपी ने काम करा है 10 साल में। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने काम बहुत सारा बहुत कुछ करा है, उन्हें बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं भी इम्प्लीमेंट करी। जैसे बहुत सारे जो सरकारी स्कूल्स में वो खाना वगैरह, वैसे कोई कुछ लाइक चुनिंदा जो स्कूल्स हैं उसमें आए, बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाए बेनिफिट्स। जैसे SC और ST जैसे जो कास्ट वगैरह, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बीजेपी ने दिए हैं, वो उसके बेस पे दिए हैं। जैसे लाइक कि मतलब सभी को मिला है, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी का बैकग्राउंड कैसा है। लाइक कुछ जिनके पास पैसे होते हैं फिर भी उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। तो फिर इसमें आप कांग्रेसी कैसे हो? आप तो फिर भाजपा के वो हुए ना। ओवरऑल अगर इंडिया में मुझे वोट देना पड़े तो मैं कांग्रेस को दूंगा, पर अगर अपने लोकल एरिया में मैं देखा जाऊँ विकास के स्तर पे तो मैं बीजेपी को देना चाहूँगा। तो मतलब आप पिछली सरकार के कार्यकाल से, उनके किए कामकाज से खुश हैं? हाँ, अभी तक तो मैं खुश हूँ। और जैसे मेरे फैमिली जो रिश्तेदार वगैरह वो सब कांग्रेस बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उसकी भी एक वजह है क्योंकि उससे पहले वो कांग्रेस को देते, पर जब से राम मंदिर बना वो बीजेपी को दे रहा है। और मैं उसके खिलाफ हूँ कि अगर आप रिलीजन के बेस पे वोट देते हो तो एक बुरी बात है कि आपको उस बेस पे नहीं देना चाहिए।